चलिए देखिए, आपको रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय बताने वाले आप लोग को, ठीक है। क्या बताने वाले हैं? शेषफल प्रमेय। इसमें देखिए कुछ कंसेप्ट है, अगर वो कंसेप्ट आपको पता हो तो सवाल बनाना आपके लिए बड़ा आसान होगा, ठीक है। ये देखिए कुछ कंसेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका भाग विधि आप लोग जानते होंगे। जब भाग देते हैं तो आपका क्या कहलाता है? भाजक। ये आपका क्या कहलाता है? भाज्य। ये आपका क्या कहलाता है? भागफल। ये आपका क्या कहलाता है? शेषफल। तो हम देखिए कंसेप्ट नंबर 1 लिखे हैं, भाजक प्लस 1। क्या लिखे हुआ? भाजक प्लस 1 कौन हो जाए? भाज्य। भाजक प्लस 1 कौन हो जाए? भाज्य। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाए? 9 हो जाए। भाजक कितना? भाजक प्लस 1 कौन हो जाए? भाज्य हो जाए। तो उस कंडीशन में शेषफल जो आएगा वो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। उस कंडीशन में शेषफल हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। कब? देखिए सवाल आपसे पूछे कि 8 की पावर 11 को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल आपका कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 8 में जब 7 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? 1। और 1 को 11 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? 1 ही होगा। समझ में आया? अगर होता सवाल में कि 100 के पावर 98 को 99 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो ये भाजक प्लस 1 क्या होगा? भाजक कितना? 99। भाजक प्लस 1 कितना? अगर भाजक प्लस 1 अगर भाज्य है तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। उसका पावर कुछ भी हो, उसका पावर कुछ भी हो। तो बोलिए पहला पॉइंट आप लोग को का डाउट सब क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 2 करा कि अगर भाजक माइनस 1 अगर कौन हो जाए? भाज्य। तो इसका 2 कंडीशन है हुआ। कितने कंडीशन? 2 कंडीशन। पहला कंडीशन, अगर पावर सम संख्या हो, पावर क्या हो? तो उसका शेषफल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर पावर विषम संख्या हो, पावर क्या हो? विषम संख्या हो, तो उस कंडीशन में शेषफल या तो -1 होगा, लेकिन शेषफल कभी आपका रिमाइंडर जो होता है कभी निगेटिव होता नहीं है। तो इस कारण से हम उसे क्या बोलेंगे? भाज्य। या इसे और बोला जा सकता है भाजक -1। क्या बोलेंगे? भाजक -1 कहेंगे। कब? किस कंडीशन में? अगर भाजक -1 कौन हो जाए? भाज्य। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर जो होता है -1 होता है, या आपका भाज्य कहलाता है, या उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भाजक -1। भाजक -1। किसी भी निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए भाजक में से 1 को घटाते हैं। भाजक में क्या करते हैं? भाजक में से जो भी निगेटिव रिमाइंडर है, 1 रहेगा तो 1 घटा देंगे, 2 रहेगा तो 2 घटा देंगे, 3 रहेगा तो 3 घटा देंगे। बोलिए बात समझ में आया? जो कि कल की क्लास में आपको करवाई थी, है ना? आइएगा अगला ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट नंबर 3 देखिएगा। करेक्ट P बटा Q कितना होगा? P बटा Q के पावर Q -1 हो। अगर इस फॉर्मेट में सवाल है तो पर भी आपका आंसर जो प्राप्त होगा वो हमेशा कितना होगा? 1। जहां P और Q क्या होना चाहिए? सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, मतलब जिसका मासा कितना हो? 1 हो। जिसका मासा कितना हो? 1 हो। सअभाज्य संख्या मतलब जिसका मासा कितना हो? 1 हो। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इस फॉर्मेट में सवाल हो P बटा Q के पावर, किसका पावर? P का, Q -1 हो, अगर इस फॉर्मेट में सवाल है तो फिर आपका उत्तर जो प्राप्त होगा वो कितना होगा? आपका 1 प्राप्त होगा। कितना होगा आपका? 1 प्राप्त होगा। और ये टाइप 1 पे अभी कुछ सवाल लिए हैं, तीनों टाइप पर सवाल आपको करवाने वाले हैं। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना? तो ये प्रश्न जो कुछ प्रश्न आपका दिख रहा है 6-7, वो टाइप किस पर लिए हैं? फर्स्ट टाइप पर। और ये क्या करा था? फर्स्ट टाइप ये क्या करा था? भाजक प्लस 1 क्या हो? भाज्य हो। तो उसका शेषफल क्या होगा? हमेशा 1 होगा। देखिए प्रश्न फर्स्ट करा था, 19 के पावर 18 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? किसको विभाजित करना था? 19 के पावर 18 को कितना से? 18 से। तो ये वही क्या कहलाता है? भाजक।
भाजक प्लस 1, देखिए भाज्य जो है क्या है, भाजक प्लस 1 और एक से ज्यादा है बुआ, तो हम क्या लिखे थे कि भाजक प्लस 1 क्या हो, भाज्य हो, तो उसका शेषफल हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्यों, देखिए आपका 19 में जब 18 के भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, और 1 को जब 18 बार गुना करोगे तो क्या परिणाम आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा आपका, 1। तो फर्स्ट प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। बोलिए, बात समझ में आया। क्या सेकेंड प्रश्न जो है टाइप फर्स्ट पे अप्लाई हो रहा है, देखते हैं। भाजक कितना, 98, भाज्य कितना, क्या भाजक प्लस 1 है, भाजक प्लस 1 है, पावर कुछ भी रहेगा, परिणाम जो आएगा वो क्या आएगा आपका, 1 होगा। अगर भाजक प्लस 1 कौन हो जाए, भाज्य, तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। बोलिए, बात समझ में आया। याद रखिएगा, भाजक प्लस 1 है बुआ, है, पावर कुछ भी हो, आपका रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 1 आएगा। देखिए तो भाजक कितना, भाज्य कितना, 95, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। बोली, बात समझ में आया। अगला पढ़ लीजिएगा, भाजक प्लस 1 कौन, भाज्य है ना, पावर कुछ भी हो, परिणाम क्या होगा, 1 होगा। क्या बात समझ में आया सभी को। आइए अगला देखिएगा, यहां पर देखा जाए 67 के पावर 64 प्लस 67 के पावर 67 को कितना से भाग दिया जाए, 66 से। तो वो यहाँ भी एक ज्यादा नहीं है क्या ये, और यहाँ भी एक ज्यादा नहीं है क्या है, तो यहाँ पर जब भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। यहाँ भी भाग दो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो 1 के कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रश्न का जो उत्तर प्राप्त होगा वो कितना होगा आपका, 2 होगा। कितना होगा आपका, 2 होगा। बोलिए, बात समझ में आया। यहाँ देखिएगा, भाजक प्लस 1 कौन, भाज्य है, रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। नहीं, भाजक प्लस 1 क्या होगा, भाज्य, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। बोलिए, बात समझ में आया। तो पहला टाइप पर सवाल करवाए हैं, अब चलते हम लोग है सेकेंड टाइप पर। सेकेंड टाइप क्या कर रहा है आपका, भाजक माइनस 1 क्या होगा, भाजक माइनस 1। तो इसका कितना कंडीशन होता है, 2 कंडीशन। चलिए चलते, चलिए टाइप फर्स्ट हो गया था, टाइप 2 का कंसेप्ट क्या था, बोलिए आप लोग। टाइप 2 में कितने कंसेप्ट बताए थे, 2 कंसेप्ट। क्या था आपका, यदि भाजक माइनस 1 अगर क्या हो जाए, भाज्य हो जाए, भाजक माइनस 1 कौन हो जाए, भाज्य। लेकिन इसमें कितने कंडीशन, 2 कंडीशन। अगर पावर सम संख्या हो, पावर क्या हो, सम संख्या, तो उसका शेषफल मतलब रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। लेकिन अगर पावर आपका क्या रहे, विषम संख्या रहेगा, तो उस कंडीशन में जो आपका शेषफल जो आएगा और निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। और निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको किस में से घटाते हैं, भाजक में से, अन्यथा बोल सकते हैं भाज्य। डायरेक्ट उत्तर क्या होगा, भाज्य। डायरेक्ट उत्तर क्या होगा, भाज्य होगा। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का कल कंसेप्ट बताए थे ना। अगर कोई भी रिमाइंडर निगेटिव में आ गया हो तो उसे पॉजिटिव बनाना है तो क्या करते थे, भाजक में से निगेटिव रिमाइंडर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है। कल क्लास में करवाए थे, आइएगा देखिएगा। कंसेप्ट नंबर 2 पे आधारित प्रश्न टाइप 5 में कराए थे, भाजक प्लस 1, लेकिन इसमें क्या है, भाजक माइनस 1। अब भाजक माइनस 1 में 2 टाइप आपका है, एक पावर क्या सम संख्या और एक पावर विषम संख्या। तो पहले देखिए सम पावर लेकर करवा रहे हैं। ठीक है, तो भाजक कितना 99, भाज्य कितना 98, कितना कम, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। तो इसका जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, -1। -1 आएगा, कितना आएगा बुआ, -1। और -1 के पावर 100 करेंगे। कितना करेंगे, अगर किसी बेस का निगेटिव है, निगेटिव में है और उसका पावर सम संख्या है, तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 को जब 100 बार गुना करेंगे तो आपका संख्या क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो परिणाम जो आएगा क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखना है कि अगर भाजक -1, भाजक -1 कौन हो, भाज्य, अब पावर सम संख्या हो, पावर कुछ भी हो, क्या हो आपका सम संख्या, तो उसका जो आएगा रिमाइंडर वो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। बोलिए, बात समझ में आया। याद रखिएगा, भाजक -1 है बुआ। अब पावर देखिए तो सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या, तो रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। देखिए क्या, भाजक -1, भाजक -1
ठीक है, पावर सम संख्या की भी सम है, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? आपका 1 आएगा। देखिए टाइप नंबर 3 को समझिएगा तो टाइप 4 समझना आपका आसान हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पर टाइप 3 क्या कर रहा है, भाजक -1 तो है भाज्य, लेकिन अभी पावर निगेटिव है नहीं, सॉरी पावर आपका कैसा आपका संख्या है? विषम संख्या। पावर क्या आपका है? विषम संख्या। तो देखिए तो -1 आया था निगेटिव, रिमाइंडर क्या आया था? अब इसको 101 बार लिखोगे तो क्या ये पॉजिटिव बन पाएगा? नहीं। ये आपका उत्तर जो आएगा इसमें अभी फिलहाल वो क्या आएगा आपका? -1। लेकिन कभी भी रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता, निगेटिव नहीं होता। तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भाजक में से घटा देते हैं। तो ये भाजक कितना था? 99। अब 99 में से घटाएंगे क्या आएगा उत्तर? 98। क्या आएगा आपका? 98। लेकिन इतना करने के कंपटीशन के लिहाज से इतना करना उचित नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट ये देखना है, तो ये नोट रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है कि अगर भाजक -1 कौन हो? भाज्य। अब पावर विषम हो, पावर क्या हो? विषम, तो आंसर डायरेक्ट किसको देंगे? भाज्य को। डायरेक्ट किसको देंगे? भाज्य को। कब? जब भाजक -1 कौन रहे? भाज्य। तो उस कंडीशन में जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा? भाज्य होगा। बात समझ में आया? आइएगा देखिए तो भाजक -1 है, पावर देखिए निगेटिव की पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं, सम संख्या की विषम संख्या, विषम रहेगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? भाज्य। उत्तर क्या हो जाएगा? भाज्य। तो आंसर क्या? 64। बोलिए कोई दिक्कत? आइएगा देखिए तो भाजक -1 है बुआ, लेकिन पावर पॉजिटिव की निगेटिव, बार बार पॉजिटिव निगेटिव बोलेंगे। सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या, विषम है तो क्या होगा उत्तर? 101 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? देखिए तो भाजक -1 भाज्य है, पावर देखिए सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भाज्य। भाज्य मतलब कितना? 1000। अगर आप में से टाइप 4, टाइप 2, टाइप 3 समझे हैं तो टाइप आपके लिए 4 क्या होगा समझना आसान होगा। बोलिए कि नहीं कोई दिक्कत? आइए तो देखिएगा टाइप 4 में आइएगा, देखिएगा ध्यान दिया दोनों, लिखे नहीं यार। देखिए देखिए तो भाजक +1 है ना, भाजक +1 है। जब +1 होता है क्या होता है? रिमाइंडर 1 होगा। तो यहां से रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ? 1। अरे क्या होगा? 1। और 7 और 1 कितना होगा? अरे 7 और 1 8 को 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? क्या होगा? रिमाइंडर 0। वो भाग 1 मरतबे लगा, भागफल 1 होगा बुआ, रिमाइंडर नहीं होगा 1। रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा? 0। जब पूरा पूरा कर जाता रिमाइंडर क्या होता है? 0। 8 में जब 8 का भाग दोगे तब भागफल 1 मरतबे लगा, लेकिन रिमाइंडर आपका क्या आया? 0 आया। समझ में आया? यहाँ देखिएगा नेक्स्ट सवाल, यहाँ देखा जाए तो देखिए भाजक +1 है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। और 1 में 6 जोड़ेंगे 7। अब 7 में 8 का भाग लगेगा? नहीं, तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। बात समझ में आया? अरे बोलिए, अरे 8 में जैसे ही 7 का भाग दोगे लगेगा? नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कंसेप्ट नंबर 3 वाला लगेगा का नियम। आए बात समझ में? यार जब आपको देखिए भाजक +1 है था ये, तो इसका जो उत्तर आएगा कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। और 1 में जब 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 7। अरे 7 होगा। अब ये हो गया भाजक -1, भाजक -1। अब निगेटिव होता है क्या होता है? अंशहीन हो जाता है। तो आंसर हो गया कितना आपका? 7 हो गया। याद रखिएगा ये भाजक +1 है बुआ, तो इसका उत्तर जो आएगा कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 में से जब 2 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा? मिलेगा -1। और कभी भी रिमाइंडर जो होता है निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग किस में से घटा देते हैं? भाजक में से। किस में से? भाजक। तो भाजक कितना है? 8। 8 में से 1 घटाएंगे तो आपका रिमाइंडर जो पॉजिटिव प्राप्त होगा वो कितना होगा आपका? 7 होगा। बोलिए बात समझ में आया? आइए यहाँ देखिएगा, देखिए भाजक +1 है बुआ, अरे भाजक +1 है, यहाँ पर उत्तर कितना होगा इसका? 1। और 1 में से 4 को घटाएंगे क्या प्राप्त होगा? -3। और कभी भी रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? भाजक में से घटा देते हैं। भाजक हमारा कितना है? 8।
तो 8 में से 3 को जब घटाएंगे तो उत्तर आपका कितना प्राप्त हो जाएगा? 5। तो सवाल नंबर 4 का जो परिणाम आएगा वो कितना आएगा आपका? 5 आएगा। बोलिए, बात समझ में आया? आइएगा। देखिए यहाँ पर उत्तर कितना आएगा? 1, और 1 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा? -2 आएगा। और कभी भी निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? भाजक में से घटाते हैं। भाजक कितना है मेरा? 8। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा? 6। तो आपका प्रश्न नंबर 5 का जो उत्तर प्राप्त होगा वो कितना होगा आपका? 6 होगा। बोलिए, बात समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया तो आगे भी आएगा। आगे तो आसान सवाल है, फैक्टोरियल का सवाल है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये टाइप बड़ा इंपोर्टेंट टाइप है। एक सवाल जो है टाइप नंबर इसको 5 कर दीजिए, और इंपोर्टेंट आपका है, और सबसे आसान अभी तक के सवाल में से यही है। अब कहिए ऐसा क्यों? देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, जैसे ही पावर फैक्टोरियल में हो, अब फैक्टोरियल का मान जैसे ही 4 से बड़ा है तो उसका पावर हमेशा सम संख्या होता है। क्या होगा आपका? पावर हमेशा क्या होगा? सम संख्या। क्योंकि फैक्टोरियल 10 को जब तोड़ोगे तो 1 से लेकर कहां तक गुना होगा? 10 तक। और गुना करोगे तो लास्ट में 0 होगा। अब किसी भी संख्या का लास्ट में 0 तो कैसा? सम संख्या होगा कि विषम संख्या? सम संख्या। क्या होगा आपका? सम संख्या। तो अगर भाजक +1 क्या हुआ? भाजक +1 है, अब पावर सम संख्या है, तो रिमाइंडर क्या होता है? 1। रिमाइंडर क्या होता है? 1 होता है। तो ये भाजक +1 है, भाजक +1 है, तो पावर तो देखना भी नहीं है। भाजक +1 है तो क्या होगा? रिमाइंडर 1 होगा। भाजक +1 है तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। पावर कुछ भी हो, याद रखिएगा। भाजक -1 है, इसमें देखना है, इसमें ध्यान देना है। भाजक -1 होता है तो इसमें कई कंडीशन होता है, 2 कंडीशन। पावर अगर सम है, देखिए पावर सम है तो क्या आता था? पॉजिटिव। इन पावर विषम रहता क्या आता था? निगेटिव। तो आप देखेंगे यहाँ पावर इस सम है कि विषम है? तो ये 93 है। जब 93 को तोड़ोगे तो 1 से लेकर कहां तक गुना होगा? 93 तक। तो वो सम आ जाएगा कि विषम? सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? सम आ जाएगा। तो पावर जैसा ही सम है तो इसका भी परिणाम क्या प्राप्त होगा? 1 होगा। याद रखिएगा, भाजक -1 है बुआ, -1 है, पावर सम रहेगा तो 1, अब पावर विषम रहेगा तो -1 होता है। लेकिन पावर सम है कि विषम? सम है, क्योंकि फैक्टोरियल 20 को तोड़ो तो 1 से लेकर कहां तक? 20 तक, और उसमें लास्ट में 0 है तो सम संख्या। जैसे ही पावर सम संख्या तो उसका मान क्या होगा आपका? 1 होगा। कितना होगा आपका? 1 होगा। याद रखिएगा, भाजक -1 क्या हुआ? भाजक -1। इन पावर कितना है? फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 को तोड़ोगे तो 1 से लेकर कहां तक? 10 तक, और सम संख्या एक विषम संख्या? सम संख्या। अब जैसे ही पावर सम है तो इसका परिणाम क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आया? आइएगा, देखिए अगला सवाल। यानी कि भाजक -1 तो है, अभी तो स्पष्ट दिख रहा है कि पावर कैसा? सम है। पावर सम है क्या होगा? परिणाम 1 होगा, है ना बुआ? यानी भाजक -1 है ना बुआ? इन कितना है फैक्टोरियल में? 100। अब फैक्टोरियल 100 है तो इसका मतलब सम संख्या, और सम है तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा आपका? 1 होगा। ये सवाल देखिए बढ़िया है। सवाल नंबर 13 देखिएगा, अच्छा सवाल है ये, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सवाल। देखिए भाजक -1 है कि +1 है? -1 है। क्या है आपका? अरे देखिए, तो भाजक -1 है कि +1 है? -1 है, दोनों -1 है। लेकिन दोनों माइनस में तो है, लेकिन 1 के पावर सम है, 1 के पावर क्या है? विषम है। बढ़िया सवाल आया। भाजक -1 ए है और ये भी भाजक -1 है, लेकिन 1 के पावर सम है और 1 के पावर विषम है। अगर इस सवाल को भी ध्यान रखोगे तो टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 क्लियर हो जाएगा, है ना? देखिए, अगर -1 है अब पावर सम है तो उसका जो मान आता है +1 आता है कि -1? +1 आता है। लेकिन अगर भाजक -1 है अब पावर विषम संख्या है तो उसका परिणाम क्या आता है? -1 आता है। क्या आता है आपका? -1 आता है। प्लस माइनस क्या होगा आपका? कट गया। आपका उत्तर क्या आया? अब किसी का विचार में देखिए क्या चलना चाहिए था कि भाई आप तो बताए थे कि अगर निगेटिव आता है तो आप आंसर वही हो जाता है। विचार ही चल रहा होगा, वैसे भी बताते हैं 0 ही आएगा। मानते कि आपको आंसर -1 नहीं लेना था, आप लेते 66। कितना लेते? 66। तो एक यहां से मिला था पॉजिटिव, तो 66 और कितना हो जाता? 67। और 67 को 67 से भाग क्या आते? 0 ही आता। उत्तर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, चाहे आप किसी भी मेथड से बनाएं। बात समझ में आया? ठीक है। कुछ लोग कहेगा हम -1 नहीं लेंगे, हम 66 ही लेंगे, तो 66 लेते तो यहां से उत्तर कितना प्राप्त हुआ था? 1, और यहां से कितना हुआ? 66 और 1 कितना हुआ? 67। और 67 को 66 भागी कितना आएगा? 0 आया कि नहीं? यहां देखिएगा, ये भी बढ़िया सवाल है।
ये भाजक -1 है, भाजक -1 है, ये भी भाजक -1 है हुआ। लेकिन यहाँ फैक्टोरियल पावर कितना है? फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 का मतलब पावर सम है। फैक्टोरियल क्या हो गया? 10 का मतलब क्या आपका है? सम है। और सम है तो उसका मान क्या होगा? +1 होगा। अब इसका पावर कैसा है? विषम, तो इसका क्या होगा परिणाम? -1। प्लस माइनस कट गया, कितना होता है? 0। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे कि यहाँ तो आपका +1 होगा, लेकिन यहाँ निगेटिव है तो 99 ही लेंगे। कितना लेंगे? 99। तो 99 + 1 कितना? 100। और 100 को 100 से भाग देंगे, क्या आएगा उत्तर? 0। बोली बात समझ में आया? तो बोलिए पांचों टाइप आपका रिमाइंडर थ्योरम का आप में से कोई ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया हो? बताइए। तो चलिए अगला टाइप में चलेंगे।